नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर पंजाब भवन में तक़रीब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन सहाफ़ियों को पेश की तहनीत। 13 मार्च को मूसी प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया जाएगा पेश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर KTR ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को दी मुबारकबाद। सोशल मीडिया को मुनज़्ज़म करने के लिए क़वानीन पर हुकूमत कर रही है गौर, ताकि हकीकी सहाफ़ियों और पेशे का इस्तेमाल करने वालों की निशानदेही हो सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सैफाबाद पुलिस स्टेशन में ख़ुसूसी तक़रीब। AC तैय्या ने अमले को पेश की तहनीत। पेश है खबरों की तफसील। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर पंजाब भवन में मुनक़्क़िदा तक़रीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन सहाफ़ियों को तहनीत पेश करते हुए इन्हें एज़ाज़ से नवाजा। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी उमा सुधीर को भी ख़ुसूसी तौर पर तहनीत पेश की गई। तक़रीब में वज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, मोहम्मद अज़हरुद्दीन, पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव और मीडिया अकेडमी के चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी व दीगर मौजूद थे। जबकि कमिश्नर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा प्रियंका की क़ियादत में ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि वो 13 मार्च को मूसी प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करेंगे, जिसमें बेघर होने वाले अफराद की बाज़ाबातकारी और मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को माशी मराकज़ के तौर पर तरक्की देने के मनसूबे की तफसीलात बताई जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासरा अफराद को मुनासिब मुआवज़ा और बाज़ाबातकारी फ़राहम करने के लिए तैयार है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तक़रीब से ख़िताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सियासी फ़ायदे के लिए मूसी प्रोजेक्ट की मुखालिफत कर रही है। उन्होंने कहा कि दरियाओं के अतराफ़ 50 मीटर बफर जोन में मौजूद इमारतों की कोई क़ानूनी हैसियत नहीं है, ताहम हुकूमत मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, ताकि ये न्यूयॉर्क और टोक्यो जैसे शहरों का मुकाबला कर सके। उन्होंने ऐलान किया कि आलूदगी को कम करने के लिए डीजल बसों की जगह EV बसें लाई जाएंगी और जल्द ही कॉलेज की तालिबात को EV स्कूटियाँ भी फराहम की जाएंगी। అహ్మదాబాద్ సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ చేసుకోవచ్చు, ఢిల్లీ యమునా నది రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, ఉత్తరప్రదేశ్ గంగా నది రివర్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ నగరం మాత్రం మూసీ నదిని ప్రక్షాళన చేయొద్దు అనడం ఏ మేరకు సమంజసము? నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, వద్దనే వాళ్ళని మీరు మొత్తం ప్రాజెక్టే వద్దంటున్నారా? ప్రాజెక్టు నిర్మించేటప్పుడు నిర్వాసితులుగా మారే వాళ్లకు సరైన సహాయాన్ని అందించాలంటున్నారా? మీకు స్పష్టత ఉండాలి. నిన్న మన ఒక అపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించిన చర్చ జరిగింది, ఎందుకంటే అక్కడ జర్నలిస్ట్ మిత్రులు ఉన్నారు. నేను కన్వే చేసిన అది 7 acres ఉంది. ఆ 7 acres లో మూసీ నది ఒడ్డున ఈసా నది ఒడ్డున ఉంది. నదులకు బఫర్ జోన్ 50 మీటర్, నాలాకు బఫర్ జోన్ 10 మీటర్. ఈసా నది ఒడ్డున ఇది నాలా అని చూపించి 2004-05లో బిల్డర్ అనుమతి తీసుకొని వచ్చి అక్కడ అపార్ట్మెంట్స్ కట్టింది. 2004 తర్వాత 2012లో చట్టాన్ని సవరించి స్పష్టంగా నాలా అయితే ఎంత ఉండాలి, చెరువులు అయితే ఎంత ఉండాలి బఫర్ జోన్, నదులైతే ఎంత ఉండాలి బఫర్ జోన్, కేటగారికల్ గా చట్టాన్ని మనం ఆమోదించుకున్నాం శాసనసభలో. 2012 నుంచి యాక్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. దాని ప్రకారం మూసా నది గాని ఈసా నది గాని నది ఒడ్డున 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్, ఎవరు ఏమి కట్టడానికి వీల్లేదు, కట్టినా కూడా వాటిని తొలగించాలి. భూ యాజమాన్య హక్కులు మీ దగ్గర ఉన్న నష్టపరిహారం ఇస్తారు తప్ప అందులో ఎలాంటి నిర్మాణాలు జరగడానికి లేదు. NGT డైరెక్షన్, సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్షన్స్, ఆల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్ హావ్ డిసైడెడ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దిస్ బఫర్ జోన్స్. ఆ అపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించి దాదాపుగా 50% ఈ బఫర్ జోన్ 50 మీటర్ల 9 మీటర్ల సెట్ బ్యాక్ చూపించేసి ఇది నాలా అని చూపించి బిల్డర్స్ అక్రమంగా అనుమతి తెచ్చుకొని కట్టిండ్రు. మన వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు. అనుమతి చూసే కొనుక్కున్న వాళ్ళ గురించి నేనేం తప్పుగా చెప్పట్లేదు, అనుమతులు అన్ని చెక్ చేసుకున్నాను. నేను ఈ మధ్యలో ప్రాజెక్టుని టేకప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు చూస్తే మోర్ దాన్ 50% బఫర్ జోన్లు ఉన్నది. దీంట్లో చాలా మంది తెలిసిన మిత్రులు ఉన్నారు. అరే వీళ్ళకి ఏదైనా నష్టం జరిగేటట్టుంది, మనం చేయగలిగిన సహాయం చేద్దామని మా అధికారులకు చెప్పి వాళ్ళ దగ్గర పంపించి వాళ్ళతో చర్చ చెప్పిన. మరి వాళ్ళకి ఎంత చేరిందో తెలియదు, అందుకే ఈ రోజు ఇక్కడ నుంచి చెప్పదలుచుకున్నాను. వాళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయంగా పక్కనే 7 ఎకరాలకు 7 ఎకరాల ల్యాండ్ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఎంతైతే స్క్వేర్ ఫీట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిందో కొత్త నిర్మాణానికి అవసరమైన డబ్బులు బ్యాంక్
బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తా, మీరే ఒక సొసైటీ పెట్టుకొని మీరు కట్టించుకోండి. ఇది ఇంకా భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు మీకు అమ్ముకోవడానికి కొనుక్కోవడానికి కూడా ఉండదు. ఈ 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్ అనేది బ్యాన్ చేస్తాం. ఇప్పటికిప్పుడు కూలగొట్టకపోయినా భవిష్యత్తులో అది మీకు జీరో వాల్యూ అవుతుంది. మీ మేలు కోసం మీరు నష్టపరిహారం తీసుకొని మీరు వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కుంటాం అంటే మీ ఇష్టం. లేదు అంటే మీ ఎంత స్థలం ఉందో అంతే స్థలం ఆ పక్కన ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కేటాయించి ఈ నిర్మాణానికి అవసరమయ్యే నిధులు కూడా ప్రభుత్వం ముందే మీ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తుంది. మీరు ఒక అసోసియేషన్, మీ ఎట్లాగూ అపార్ట్మెంట్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది కదా, మీరు మీకు డిపాజిట్ చేస్తాం, మీరు కట్టుకోండి అని మేము చెప్పినాం. అది రాజకీయ రంగుగా మారి ప్రతి రాజకీయ పార్టీ అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ పట్ల సానుభూతి చూపిస్తున్నా. సానుభూతితోని ఇది సమస్య పరిష్కారం కాదు. నేను ఆ మిత్రులకు సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. 50 మీటర్ల చట్టము అమల్లో ఉంది. ఆ చట్టాన్ని నేను మార్చలేను. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ నుంచి సుప్రీంకోర్టు వరకు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం ఏర్పడింది. ఆ 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్ లో ఉన్న అన్ని అపార్ట్మెంట్స్ జీరో వాల్యూ, నివసించడానికి పనికొస్తుందేమో కానీ దాని ఫైనాన్షియల్ వాల్యూ జీరో. అట్లాంటివి మేము సేకరించి వాళ్ళకి మేలు చేసి వాళ్ళని పక్కకు తరలించి వాళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయం చూపిద్దామని అంటే లేదు, మేము అడ్డుకుంటామని రాజకీయ పార్టీలు అక్కడికి వెళ్తున్నాయి. ఎవ్వరు వీళ్ళు ఉండరు. 2 రోజులు టీవీలలో పేపర్ల వార్తల కోసం మీ దగ్గరకు వస్తారు. మీ కన్నీళ్లు వాళ్ళకు ఓట్లుగా మార్చుకుందామన్న ఆలోచన చేస్తున్నారు తప్ప మీకు సహాయం అందించాలనుకుంటే ప్రభుత్వంతో చర్చించాలి. అవునయ్యా వీళ్ళకి ఇక్కడ నష్టం జరుగుతుంది, నువ్వు ప్రత్యామ్నాయంగా ఏమిస్తావో చెప్పు అని ప్రభుత్వంతో చర్చించాలి. వచ్చే ప్రతినిధులు మోడీ గారు గొప్పగా చేసిందని చెప్పేవాళ్ళు, ఆ పార్టీకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న వాళ్ళు ప్రభుత్వంతో చర్చించవచ్చు కదా. దే ఆర్ ఆల్సో కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్. వాళ్ళు కూడా యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్లు ఉన్నారు, యువతలు ఉన్నారు, ప్రతిపక్ష పార్టీ కూడా ప్రతిపక్ష హోదా ఉంది. వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చొని అవును ఇక్కడ నుంచి మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో 2 వైపులా 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్ లో ఎవరెవరు ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళ ఎంత పేదవాళ్ళు, గుడిసెతో ఉన్నారా, ఇల్లుతో ఉన్నారా, వాళ్ళకి ఏం నష్టం జరుగుతుంది, వాళ్ళ సొంత భూమి ఉందా, ప్రభుత్వ భూమి ఉందా, వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తే బాగుంటుందో మనం చర్చిద్దామని నేను చెప్తున్నా. నువ్వు చర్చించడానికి లేదు, నువ్వు కట్టడానికి లేదు. మేము చేయలేదు కాబట్టి నువ్వు చేయొద్దు, నువ్వు చేయలేదు కాబట్టి నువ్వు ఇంటికి పోయినావు. నేను చేస్తానే నమ్మకం ఉంది కాబట్టి నేను కుర్చీలో కూర్చున్నా. ఇక నీకు నాకు తేడా లేకపోతే ఇంకా విషయం ఏమున్నది? అందుకే మన నగరాన్ని కాపాడుకోవడానికి, మన నగరం అంతర్జాతీయ నగరంగా రాణించడానికి, మన నగరం ఒక దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకి వెన్నెముకగా మారడానికి మీ అందరి సహకారం నాకు కావాలి. ఇది నేను నా ఒక్కడి కోసం, నా ఇంటి కోసం చెప్పడం లేదు. మీరందరూ మహిళా జర్నలిస్టులు అనుకుంటే రేపు 13th రోజు తాజ్ కృష్ణాలో పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఈ మూసీ నది మీద ఫేజ్ 1 మీద ఈ రోజు డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వబోతుంది. గాంధీ స్టాచ్యూకి 5,000 కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఎప్పుడన్నా బుర్రుండేటోడు 5,000 కోట్లు ఖర్చు పెడతాడు ఆ స్టాచ్యూకి. స్టాచ్యూ కాస్ట్ 70 కోట్లు. ఆడ విజ్ఞాన మందిరం మొత్తం కట్టడానికి 100+ ఏదో అవుతుంది. టోటల్ కలిపితే కూడా 200 కాదు. అంబేద్కర్ భవన్ కి 220 కోట్లు పెట్టారు, సంతోషం. మహాత్మా గాంధీ ఒక విజ్ఞాన కేంద్రానికి ఒక 200 కోట్లు పెడితే మీకు వచ్చిన కష్టం ఏంది? దాన్ని 5,000 కోట్లు 10,000 కోట్లు అని చిలువలు పలువలు చేస్తారు. నిజం గడప దాటకంటే ముందే అబద్ధం ఊరంతా తిరిగి వస్తుంది. ఇట్లాంటి దగ్గరనే మహిళా జర్నలిస్టులను నా రిక్వెస్ట్ ఒక్కటే, వాస్తవాలను మీరు ప్రజలకు చెప్పండి. BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ख़वातीन समाज और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि ख़ानदान, समाज और मुल्क की तरक्की के लिए ख़वातीन की शराकत ज़रूरी है और इन्हें हर शोबे में बेहतर मौक़े मिलने चाहिए। उन्होंने तेलंगाना की तहरीक और रियासत की तरक्की में ख़वातीन के किरदार की सताइश करते हुए कहा कि हुकूमतों को ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसिल काम करना चाहिए। इसी तरह BRS के कारगुजार सदर KTR ने भी आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को मुबारकबाद पेश की और कहा कि अगर हम ख़वातीन को बराबर समझें और इनका एहतराम करें तो दुनिया बेहतर बन सकती है। ज़िले कामारेड्डी में 3 कमसिन बहनों के लापता होने के चंद घंटों के बाद इनकी लाशें एक तालाब से बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक RB नगर कॉलोनी के रिहायशी शफात 8 साल, आयात 7 साल और मरियम 5 साल हफ्ते की सुबह लापता हो गई थी और बाद में तीनों की लाशें तालाब से निकाली गई। तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस ने बच्चियों के वालिद इस्माइल को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ किया कि क़र्ज़ के बोझ से परेशान होकर इसने अपनी 3 बेटियों को तालाब में फेंक दिया था। इस वाक़े से इलाके में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असम्बली के अहाते में तज़ीन व आराइश के बाद क़ानून साज़ कौंसिल की इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर क़ानून साज़ कौंसिल के चेयरमैन G. सुकेंदर रेड्डी, असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार और क़ानून साज़ कौंसिल के नायब चेयरमैन B. प्रकाश भी मौजूद थे। तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का समेत कई वज़रा ने शिरकत की, जिनमें श्रीधर बाबू, अजहरुद्दीन, दामोदर राज नरसिम्हा, जूपल्ली कृष्णा राव, विवेक वेंकट स्वामी, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी,
पोंगुरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी और पुन्नम प्रभाकर शामिल थे। रमज़ान मुबारक के मौके पर तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से ज़हीराबाद के फ्रेंड्स फंक्शन हॉल में शानदार दावत, इफ्तार व डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रोज़दारों ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, रुकन पार्लियामेंट सुरेश कुमार शेटकार, टिमरिस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, ज़हीराबाद म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद यूनुस, कांग्रेस ज़हीराबाद इंचार्ज डॉक्टर ए चंद्रशेखर और कांग्रेस सीनियर लीडर उज्जवल रेड्डी के अलावा काउंसलर्स व दीगर कायदीन मौजूद रहे। इफ्तार के बाद इन कायदीन ने वार्ड नंबर 17 में ज़ेर तामीर मिनी हज हाउस का भी मुआयना किया और बाद मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। बहुत खुशी हो रही है। आज ज़हीराबाद में आके आज इफ्तार का फंक्शन था यहाँ पे और नए चेयरमैन यूनुस से भी मिलने का मुझे मौका मिला, क्योंकि चेयरमैन बनने के बाद हम लोग आए नहीं थे ज़हीराबाद, तो आज बहुत अच्छा मौका था। और अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया इफ्तार पार्टी, और यहाँ पे हम रमज़ान के गिफ्ट भी एक आध गिफ्ट दिए हैं और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सीएम साहब की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि हर माइनॉरिटीज़ के लोगों को रमज़ान गिफ्ट मिल रही। और मुझे बहुत खुशी हुई आज आप लोग को सब देख के कि आप इतना यहाँ पे अच्छा चल रहा है और आप लोग ने बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे थोड़े जो इश्यूज भी थे, हमारे सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब भी है, सीईओ वक्फ बोर्ड के असदुल्लाह साहब भी है और फहीम भाई भी हमारे बहुत चाहिए थे, आप लोगों के सबके चाहिए थे। एमपी शेटकर साहब भी है यहाँ पे, तो और जितने भी लोग आप हैं यहाँ पे जो एकदम सीनियर जो लोग हैं, उज्जवल रेड्डी साहब है जो है, तो आप लोग यहाँ पे 2-3 इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है। हम यहाँ पे बैठे हैं, बाजुई हज हाउस बनना था, हज हाउस का काम काफ़ी दिन से रुका गया था। हम लोग ने आज पूरा जायज़ा लिया और मेरे ख्याल में हम लोग जायज़ा लेके उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहे। और मेरे ख्याल में फहीम भाई ने भी आज पूरा आपको अच्छा समझा है क्या करना है क्या नहीं है, और हम उसके ऊपर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करके और जल्द से जल्द उसका एक्शन लेंगे। और आपका एक ग्रेवाइट का इशूज़ भी है, वो भी उसके ऊपर हम लोग पूरा उसको एग्जामिन करके वो करेंगे। और जो मीट शॉप है, मीट शॉप के बारे में बोले, जो कुरैशी लोगों के उन लोगों की जो मीट शॉप है उसको भी आप चाह रहे कि वो पीछे करना है, उसको भी पीछे करेंगे। और जो भी मसले रहेंगे यहाँ पे हम लोग काम करने के लिए आए। देखिए सीएम रेवंत रेड्डी साहब के गवर्नमेंट में उनके सदारत में कोई काम नहीं रुकेगा, इसका भी माइनॉरिटीज़ के लिए उन्हें बहुत से लोग उल्टा सीधा बात करते हैं, बट जो माइनॉरिटीज़ के लिए हमारे सीएम साहब ने जितना काम किया है, मेरे ख्याल में कोई भी सीएम इतना काम नहीं किया माइनॉरिटीज़ के लिए। और हर बार जब भी हम जाते हैं, जब भी परसों भी हम लोग मिले थे, मैं और फहीम भाई थे, उनको रिक्वेस्ट किए थे माइनॉरिटी के जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करें। तो सब सेक्रेटरी सबके सामने कह के बोले कि मैं हुक्म दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, हुक्म दे रहा हूँ कि ये काम होना। तो जब सीएम साहब इतने ओपन है माइनॉरिटीज़ के साथ, तो आप लोग भी सपोर्ट करना चाहिए और आप लोग भी जो भी काम है वो जो सही काम होता है वो लेके आएंगे तो काम ज़रूर होगा। और मुझे और ये भी यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आज हमारे ऑफिसर्स भी आए हुए हैं कि उसी वजह से, क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बोल के चले जा रहे हैं। लास्ट टाइम इलेक्शन में भी हम बोले ऐसा नहीं करें, बट लेकिन उसके ऊपर हम पूरा एक्शन ले रहे हैं और एक्शन लेने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं आज। और आप लोगों का जितने भी लोग हैं यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और शेटकर साहब भी आप आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी लोग, चंद्रशेखर साहब तो आए थे बट यहाँ पे नहीं है मेरे ख्याल में, वो चले गए, बट उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, आप लोग मिलजुल के काम करिए। मेरा मैसेज यही रहता, मिलजुल के काम करेंगे तो सबका फायदा होगा आपका। सब जब मिलजुल के काम नहीं करेंगे, अब हमारे में ही इख्तलाफात रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमारी कम्युनिटी में आगे नहीं बढ़ सकती। मैं सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ने बहुत अच्छा हम लोग के लिए वेलकम किया और इतना इज्जत अफजाई की, उसका मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और सबके बिहाफ पे शुक्रिया करता हूँ। और चाहूँगा फहीम भाई भी अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप भी बोल सकते सर, आप भी अगर बोलेंगे तो आपके वर्ड्स बहुत गोल्डन रहते सर, आप बोलना चाहिए। ज़हीराबाद के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि रमजान महीने में इफ्तार के दावत में हमारे मंत्री जी अजहर भाई, हमारे टिमरी चेयरमैन हमारे दोस्त फहीम भाई आके जो हमारे इफ्तार पार्टी में जो शामिल है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। आने के साथ साथ उन्होंने सिर्फ इफ्तार के लिए आए नहीं, हमारे ज़हीराबाद तरक्की के लिए, हमारा मुसलमान भाइयों का जो भी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है, जब म्यूनसिपल इलेक्शन में आके देखे सुन चुके, तो अब सामने हज के लिए हमारे सेक्रेटरी साहब को भी साथ में लेके आए। उन्होंने बातों से बोलने का नहीं, हम काम से वासी रखते हैं। तो हमारे मंत्री साहब अजहर भाई
हमारे सेक्रेटरी साहब को, वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब को लेके आके हमारे फहीम भाई आज सब जो वाकिफ करे, जो जैसा कि हमारे हज हाउस के लिए जो इनकम बिडर्स को कंप्लीट करने के लिए, हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो शादी खाना है उसके लिए, और जितने भी हमारे कब्रस्तान के लिए जो वक्फ बोर्ड का वक्फ बोर्ड में जगह तो बहुत है लेकिन कब्रस्तान के लिए बहुत कमी हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है तो हमारे सीईओ साहब के नजर में भी ये बात रख चुके हैं। और इसके साथ साथ जितने भी अब हमारे शादी खाना का होंगे और कब्रस्तान का होंगे, हज हाउस का होंगे, जो भी मसले है आज हमारे दोनों लीडर्स, जो हम नौजवान लीडर हमारे फहीम भाई है, हमारे तो डायनामिक क्रिकेटर और क्रिकेटर के साथ साथ हमारे मंत्री अजहर भाई, अभी और एक नया खबर हमारे फहीम भाई और हमारे अजहर भाई हमारे जयराबाद स्टेडियम के लिए और 5 करोड़ के लिए उन्होंने अपने तौर से भी हमारे श्रीहरि साहब को बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे जयराबाद के लिए ऐसी आप साथ देते जाओ, हमारे माइनॉरिटी भाई उनके साथ जयराबाद तरक्की में जो आप जो साथ दे रहे हैं बहुत खुशी हुआ। उसके साथ साथ जितने भी मसले हैं हमारे फरीदुद्दीन साहब के नाम पे ऑलरेडी मैं सीएम के मीटिंग में ही बोल चुका हूं कि इनका नाम तो ऑलरेडी जीओ भी ऑलरेडी कंप्लीट प्रोसेस है, थोड़ा एक साइन का सूरत है फाइनल, तो वो भी करे तो बहुत खुशी हो जाएगा हमारा। और जितने भी हमारे क्या बोलते जहीराबाद के जो भी माइनॉरिटी भाई हैं हमारे कांग्रेस के साथ है, हमारे सीएम रेवंत रेड्डी के साथ है, हमारे राहुल गांधी के साथ है, तो परसों पार्लियामेंट में ही उनका जो ताकत हमको जब मदद दिए तो जब भी उनका ताकत हमारा मालूम हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ऐसे हमारे जहीराबाद के लिए जो भी हमारे रेवंत रेड्डी के सदारत में अब जितने भी आपके तरफ से हम कर सकते तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग और वक्त दो, और तो उसके साथ साथ हमारे रेवंत रेड्डी साहब को जो भी है ना जरा तरक्की के लिए रेगुलर आप मंत्री साहब तो रहते हैं, हमारे फहीम भाई तो हमेशा के राइटर जैसा उनको भी साथ में रहते, जो भी जराब के बारे में तवज्जो दो। उसके साथ तो बहुत खुशी हुआ साहब आज आप आते आते हमारे सेक्रेटरी साहब को बुला के लाए और उसके साथ सीईओ साहब को बुला के लाए, जो भी हमारे मसले आपके नजर में रखे हुए तो ये पूरे होने का उम्मीद है। बहुत हमारे जहीराबाद के जितने भी हमारे नौजवान हमारे यूनुस जैसे चेयरमैन है, बहुत सबको लेके चलने वाला, और हमारे तनवीर जी है जो नौजवान हमारे यंग लीडर्स, और फिर हमारे उज्जवल रेड्डी साहब तो हम हर इसमें हमारे साथ है, और हमारे पूरे काउंसलर जितने जहांगीर है, हमारे अरुण है, हमारे हकीक है, हमारे श्रीकांत है, तो जितने भी हमारे साथियां कोऑर्डिनेटर है नो असर गौरी साहब है और अकरम जी है, और जितने भी हमारे नए काउंसलर्स हैं आप भी इलेक्शन में आए जो साथ दिए, आज कांग्रेस का झंडा लहराने में भी आपका बहुत बहुत मदद साथ है, तो वैसे ही हमारे बने रहे हमारे जराब पे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जहीराबाद की तमाम आवाम का और खुसूसी चेयरमैन और काउंसलर्स का, जिसने बहुत अच्छे तरीके से आज इफ्तार का इंतज़ाम किया है। इसमें खुसूसी मेरे को, हमारे बड़े भाई अजहर भाई को, और हमारे एमपी साहब को, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब को, असदुल्लाह साहब को आज यहाँ पे आने की दावत दी रही है, और यहाँ पे आके हम उनके साथ रोज़ा खोलने का मौका दिए। हमारे चेयरमैन यूनुस साहब और पूरे जितने भी काउंसलर्स है जो जिम्मेदार है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे मिनिस्टर साहब आज टिमरिस के स्कूल को भी विज़िट किए। यहाँ पे आने से पहले जहीराबाद में वहाँ के फैसिलिटीज़ को, वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा नोटिस किए, और उनके नोटिस में जितना भी और भी कुछ करने की ख्वाहिश है उस सिलसिले में उन्होंने आके यहाँ पे इंस्पेक्शन किए और सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन भी दिए कि क्या क्या डेवलपमेंट करना है। और साथ ही साथ खुसूसी जो हज हाउस जो इलेक्शन से पहले हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे एमपी साहब जब हम आके यहाँ पे इंस्पेक्शन किए थे, जो इनकम्प्लीट हज हाउस जो कि बहुत पहले टपकी तामीर होना था उसको इनकम्प्लीट किए। जैसे ही मिनिस्टर साहब के नोटिस में आया तो उन्होंने इलेक्शन कोड की वजह से उसको इंस्पेक्ट नहीं किए थे, तो आज यहाँ पे जहीराबाद आने की और एक वजह मिनिस्टर साहब की ये थी कि वो हज हाउस को भी इंस्पेक्ट करना है। इस सिलसिले में तमाम ऑफिसर्स को भी उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे कि यहाँ पे पहुँचने के लिए, और उसको इमीडिएटली कंप्लीट डिटेली एग्जामिन किए और बहुत जल्द
वो इनकम्प्लीट हज हाउस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कंप्लीट होके यहाँ के अवाम को हवाले किया जाएगा। और साथ ही साथ जो यहाँ पे लोड जो मिनिस्टर साहब के नोटिस में, हमारे नोटिस में, MP साहब के नोटिस में लाए, जो ग्रेव यार्ड का मसला है, बहुत ही सीरियस मसला है। और यहीं पे से ही मिनिस्टर साहब ने हमारे CEO साहब को इंस्ट्रक्शन दिया कि इमीडिएटली वक्फ बोर्ड की लैंड को आइडेंटिफाई करिए और जितनी भी लैंड आइडेंटिफाई होती है उसमें कितनी लैंड हम कब्रिस्तान को दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मिनिस्टर साहब के पास हैदराबाद में मीटिंग होती, तमाम यहाँ के जिम्मेदारों को, MP साहब को, सबको हैदराबाद बुला के इस पर कम्प्लीटली मीटिंग करके प्रोसीडिंग्स भी इंशाल्लाह दी जाएगी। और साथ ही साथ कुरैशी बिरादरी के लोगों का जो मेन कोर मसला है मटन शॉप्स का, और शॉप्स को पीछे हटा के 10 फीट जो R&B की ज़मीन है, उसके लिए जो रिक्वेस्ट ये R&B मिनिस्टर साहब से भी मिनिस्टर साहब बात करते बोले अजहर भाई, उसको भी इंशाल्लाह ताला हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हल करने की जिम्मेदारी भी हम लोग सब यहाँ पे लेते हैं, हमारे MP साहब भी। और जो फ्लाईओवर का मसला है, जो MP साहब जहीराबाद पिछली मीटिंग में जो ज़बान दिए थे कि यहाँ पे फरीदुद्दीन साहब के नाम से वो फ्लाईओवर को लगाएंगे, इंशाल्लाह वो भी अदर साहब, MP साहब और हम मिलके CM साहब से बात करके उसकी भी प्रोसीडिंग्स, और यहाँ के जो जिम्मेदार हमेशा हमको याद दिलाते रहते हैं ये सब चीज़ों के लिए, उज्ज्वल रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उज्ज्वल रेड्डी साहब भी कम्प्लीटली परस्यू करते रहते हैं पूरे मैटर्स को यहाँ के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो एनिमल हस्बेंड्री की जो कंपाउंड वॉल है उसको शिफ्ट कराने के लिए भी अदर साहब यहाँ के वाकई सीआरई जो मिनिस्टर है उनसे बात की है, वो भी इंशाल्लाह वॉल बहुत जल्द से जल्द शिफ्ट कराए। तो पीछे बहुत सारे लेआउट्स हुए, पब्लिक को बहुत तंगी हो रही है, उसको भी हम वहाँ से शिफ्ट करवा के रास्ता खोल के पब्लिक के हवाले किया जाएगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ के जो लोग जो कांग्रेस से जो मोहब्बत दिखाते हैं, उनके लिए तो मेहनत करना है, उनके लिए बहुत काम करना है। यहाँ के जितने भी जिम्मेदार है पूरे हमेशा पब्लिक के उसमें रहते, अवेलेबिलिटी में रहते हैं। और जो रमज़ान का किट जो अजहर साहब मिनिस्टर साहब CM साहब से गुजारिश करते हैं, रमज़ान किट भी हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो दे रहे हैं, ईद का तोहफा, हाँ, अपने पूरे मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको हैदराबाद से आप इंडियन लगाइए, लीजिए और गरीबों में तकसीम करिए, ताकि हमारे हर माँ बहन को इस तोहफे से महरूम ना रह सके। तो मैं तमाम काउंसिलों से, जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको परस्यू करिए। और एक चीज़ है, जो यहाँ पे जो पुराना खदीम स्टेडियम है, तो स्टेडियम के लिए भी वाकई सीआरई साहब से बात की है, उन लोग टीम को भेज रहे हैं 3-4 दिन में, और चेयरमैन साहब और तमाम काउंसलर्स उनको विजिट करवाएंगे और बहुत हाई डेंसिटी में उस स्टेडियम को डेवलप करेंगे। अजहर भाई का खुसूसी दिलचस्पी है कि यहाँ पे स्टेडियम डेवलप होना है, तो उसके लिए भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए भी हम हैदराबाद से मिनिस्टर साहब के ज़रिए से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ज़रिए से 5 करोड़ रुपये का फंड ला के MP साहब की सदारत में यहाँ पे वो भी डेवलप कराएंगे, ताकि नौजवान बच्चों को स्पोर्ट्स से महरूम ना रह सके। स्पोर्ट्स CM साहब का पेटेंट है, बहुत पर्सनल सब्जेक्ट है, और यहाँ के लोगों को इतना बड़ा स्टेडियम सिटी के बीच में है, थोड़ा सा डेवलपमेंट किया तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं, इसलिए हम स्टेडियम को भी इंशाल्लाह डेवलप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे MP साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आपके सामने एकदम सीनियर रेड्डी साहब है, तो आप लोग यहाँ पे 2-3 इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। हम यहाँ पे बैठे हैं, बाजू हज हाउस बनना था, हज हाउस का काम काफ़ी दिन से रुका गया था, हम लोगों ने पूरा जायज़ा लिया और लगभग में हम लोग जायज़ा लेकिन उसके ऊपर ज़िले जगतियाल के केतलापुर मंडल में इतवार की दोपहर तकरीबन 12:45 पर ज़लज़ले जैसे झटके महसूस किए गए, जिससे मकामी लोगों में खौफ फैल गया। तकरीबन 2 सेकंड ज़मीन हिलने के साथ ज़ोरदार आवाज़ भी सुनाई दी, जिस पर लोग घबराकर घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। हुकाम के मुताबिक वाक़े की असल वजह जानने के लिए मालूमात जमा की जा रही है और महकमा मौसमियात से भी तफसीलात हासिल की जा रही है। ताहम इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आज सैफाबाद पुलिस स्टेशन में ख़ुसूसी तक़रीब का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की क़ियादत SHO AC तैया ने की। इस मौके पर स्टेशन में खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन अफसरान और अमले को शाल उड़ाकर तहनीत पेश की गई और इनकी खिदमात को सराहा गया और केक काट कर खुशी का इजहार किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए SHO AC तैया ने कहा कि पुलिस महकमे में ख़वातीन की खिदमात बेहद अहम हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन पुलिस अहलकार पेशा वराना ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ख़ानदानी फ़राइज़ भी बखूबी निभा रही है और माशरे के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा कर रही है।
इस मौके पर सब इंस्पेक्टर आन समेत दीगर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली के KPHP फेज 6 में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। इतलात के मुताबिक खाली प्लॉट में जमा कचरे में आग भड़क उठी, जो तेज़ी से करीब में मौजूद स्क्रैप की दुकान और चाय के होटल तक फैल गई। आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। इस वाक़े में फ़िलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तलात नहीं मिली, ताहम दोनों दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। ఉందా ఎవరిదా షాప్ ఎవరిది జాగ్రత్త సిలిండర్ ఉంది माह रमज़ान के दौरान विजयनगर कॉलोनी एक्स रोड पर रोज़ेदारों के लिए फ्री सहरी प्रोग्राम का अहतमाम किया जा रहा है। यह खिदमत पूरे रमज़ान के 30 दिन जारी रहेगी, जिसमें बड़ी तादाद में रोज़दार मुस्तफ़िद हो रहे हैं। ये नेक इक़दाम मोहम्मद माजिद हुसैन की क़ियादत में MIM टीम नामपल्ली की मुश्तरका काविशों से जारी है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर मुकर्रम अली सिद्दीकी की मेहनत और ताउन पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर मोहम्मद हुसैन अली ने मुकर्रम अली सिद्दीकी की शॉलपोशी करते हुए इनकी खिदमत को सराहा। जमात इस्लामी ज़हीराबाद नॉर्थ के ज़ेर एहतमाम कल शाम बमकान मोहम्मद मोइनुद्दीन मामुन नाजिम ज़िला संगारेड्डी मगरिब दावत इफ्तार व तौम का अहतमाम किया गया, जिसमें मोहम्मद कैसर गौरी अमीर मुकामी ने खिताब करते हुए ग़ज़वा बदर की अहमियत पर रोशनी डाली। तक़रीब का आगाज़ इफ्तार से क़ब्ल सैयद इम्तियाज़ की तज़किर बिल कुरान से हुआ, जबकि शेख फरीदुद्दीन ने रोज़दारों को खुशू व खुज़ू के साथ इबादत करने की तलक़ीन की। इस मौके पर मोहम्मद मोइनुद्दीन ने मेहमानों का खैर मक़दम किया और कहा कि रमज़ान कुरान का महीना है, इसलिए तरावी में तर्जुमा कुरान से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। मोहम्मद महराजुद्दीन ज़ुहैब मोहम्मद मुफ़ीदुद्दीन साक़िब ने अपने दोस्त अहबाब के साथ बेहतरीन ज़ियाफ़त की। इस मौके पर रिश्तेदार और दोस्त अहबाब की कसीर तादाद मौजूद थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत सोशल मीडिया को मुनज़्ज़म करने के लिए क़वानीन पर गौर कर रही है, ताकि सच और गलत मालूमात में फ़र्क किया जा सके और हकीकी सहाफ़ियों और पेशे का इस्तेमाल करने वालों की निशानदेही हो सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मसनूआत अब अमेज़ोन पर फ़रोख्त हो रही है, जिससे इन्हें आलमी सतह पर पहचान मिल रही है और ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाने में मदद मिल रही है। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत हैदराबाद को आलूदगी से पाक शहर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि EV गाड़ियों पर ज़ीरो टैक्स मुतारिफ़ कराने के साथ साथ जल्द ही कॉलेज के तलबा को EV गाड़ियाँ फराहम करने का भी मनसूबा बनाया जा रहा है। प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अथॉरिटीज ఉన్నాయి, కంప్లైనింగ్ అథారిటీ టు ఎగ్జామిన్ దేర్ న్యూస్ అండ్ దేర్ వ్యూస్. సోషల్ మీడియాకు లేదు. డెఫినెట్గా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎగ్జామిన్ చేసి సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం చేసే అవాస్తవాల మీద ఫిర్యాదు చేయడానికి కూడా ఒక వేదికను చేయాలనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే అసలు నకిలీ అని ఎప్పుడు ఉంటుంది, నిజము అబద్ధం అనేది తోడు నీడ లాంటివి. సో నిజమైన జర్నలిస్టుల ముసుగులో వ్యాపారాలు వ్యవహారాలు చేసే వాళ్ళకు ఉన్న తారతమ్యం ఏముందో దానికోసం ఒక చట్టాన్ని కూడా తేవాలన్న ఆలోచన ఉంది. తప్పకుండా రేపు వచ్చే శాసనసభలో చర్చ చేస్తాం. మీరు ఏదైనా అవకాశం ఉన్నా ఇన్పుట్ ఇవ్వండి. మీకు కొన్ని డెస్క్లో చేసే వాళ్ళకి ఏదో గుర్తింపు కార్డులు సమస్య అన్నట్టుగా కొంతమంది ఎవరిని అట్లా లేదు. మేము అందరికీ స్పష్టంగా అన్ని అవకాశాలు, డెస్క్ జర్నలిస్ట్కి లేకపోతే మిగతా ఫీల్డ్ జర్నలిస్ట్లకి ఏం తేడా
రాలేదు. నేను మంత్రి గారితో మీ అందరికీ చెప్పించిన ఈ వేదిక మీద నుంచి కూడా మళ్ళొకసారి చెప్తున్నా, అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీకు ఇళ్ల పట్టాలు చాలా రోజులు పెండింగ్ ఉంటే నేను వచ్చినాక ఇచ్చినా ఆగిపోయినాయి. ఈ మహిళా దినోత్సవం ఎందుకంటే ఇల్లు అనేది మహిళల చేతుల్లో ఉంటే మహిళల గౌరవం పెరుగుతుంది. ఒక వే ఫార్వర్డ్ ఏదో నేను ఆలోచన చేస్తున్నా. తొందరలోనే తప్పకుండా మీకు ఒక మంచి వార్త వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తా. ఎందుకంటే చట్టంలో మీకు సమస్య రాకుండా మీకు అవకాశం ఇవ్వాలనేది నా ఆలోచన. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మీకు వచ్చిన అవకాశాలు చట్టం వల్ల కొంత ఇబ్బంది వచ్చి సుప్రీంకోర్టు కూడా స్టక్ డౌన్ చేసింది. దానికోసం అడ్వకేట్స్తో వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నా. మనం ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మించుకుంటున్నాం. ఎమ్మెల్యేలకు, ఎంపీలకు, ఎమ్మెల్సీలకు, జర్నలిస్టులకి ఫ్యూచర్ సిటీలో ఒక మంచి కాలనీ మనం డిజైన్ చేసుకుందాము, నైబర్హుడ్ క్రియేట్ చేసుకుందాము. తప్పకుండా మహిళా జర్నలిస్టులు ముఖ్యంగా ఈ వేదిక మీద నుంచి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరికి చెప్పండి, మేము ఈరోజు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ఒక శుభవార్త తీసుకొని వచ్చినామని చెప్పండి. డెఫినెట్గా మంచి రోజులు వస్తాయి. आखिर में सुर्खियां और एक बार। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर प्रजा भवन में तकरीब, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ख़वातीन सहाफ़ियों को पेश की तहनीत। 13 मार्च को मूसी प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया जाएगा पेश, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का ऐलान। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव और कारगुजार सदर KTR ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को दी मुबारकबाद। सोशल मीडिया को मुनज़्ज़म करने के लिए क़वानीन पर हुकूमत कर रही है गौर, ताकि हकीकी सहाफ़ियों और पेशे का इस्तेमाल करने वालों की निशानदेही हो सके, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सैफाबाद पुलिस स्टेशन में खुसूसी तक़रीब, AC तैय्या ने अमले को पेश की तहनीत। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।